बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, इंसान बहुत ही अजीब है। वो बहुत सारे काम महज अपने नफ्स को तस्कीन पहुंचाने के लिए करता है, जिसका उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा वक्त और पैसा बर्बाद होता है। याद रखने की बात है कि कसरत से मौत को याद करने वाले की ख्वाहिशात कम होती हैं। इसलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया गया कि कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है। इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने और मौत के लिए अच्छी तैयारी करने वाला। एक शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है, उसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी हो सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। उस शख्स के दाएं बाएं जहाँ तक निगाह काम करती है, फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफ्ताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मुअत्तबर नहीं होता, इसलिए कि हुक्म ईमान बिलगैब का है। अब गैब ना रहा बल्कि चीज़ें आया हो गई। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बास की कब्र पर, बास की रूह ज़ेरे अर्श कंदीलों में और बास की आला अलय्यीन में, मगर कहीं भी हो उनका जिस्म से ताल्लुक बदसतूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते सुनते हैं। हदीस में है कि एक तायर पहले कफस में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। आयमा कराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं, आलिम बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को जिन और इंसान के सिवा तमाम हैवानात वगैरह भी सुनते हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं तो उस वक्त उसकी कब्र उसको दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार से अपने बच्चे को जोर से चिमटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती है। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं, वो उनके जूतों की आवाज़ सुनती है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं और नहायत सख्ती के साथ बहुत सख्त आवाज़ में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल हमारे नबी के बारे में कि तू इनके बारे में क्या कहता था। मुसलमान अगर है वो बंदा तो वो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक मनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच बोला, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो और उसको जन्नत का लिबास पहनाओ। उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ जहन्नुम की खिड़की खोलेंगे, जिससे जलन और गर्म हवा आएगी और सख्त बदबू आएगी, फिर बंद कर देंगे। इसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उसे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे लिए वो थी, मतलब कि दोज़ख थी, और अब ये है ताकि वो अपने रब की नेमत की कदर जाने कि कैसी नेमत अता फरमाई। अगर मुर्दा काफिर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नुम की तरफ का दरवाज़ा इसकी तरफ खोल दो और इसके लिए दोज़ख का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ। उसकी गर्मी और लिपट उस तक पहुँचेगी और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके पास लोहे का गर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो रेजा रेजा हो जाए। उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। सांप और बिच्छू उसको अजाब पहुंचाते रहेंगे। आमाल अपनी मुनासिब शक्ल पर मुतशक्ल होकर कुत्ता भेड़िया वगैरह की शक्ल में तब्दील होकर उसको ऐज़ा पहुंचाएंगे और नेकियों के आमाल हसना मकबूल और महबूब सूरत पर मुतशक्ल होकर उसे राहत पहुंचाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि वो गुनाहों को ज़ाय किया करती है और दुनिया से बेरग़बती पैदा करती है।
सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जिसने मौत की याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएंगी। एक खातून ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है मैयत को, सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, मरने के बाद का मंजर कैसा होता है, तफसील आपको बताते हैं। हज़रत ज़ैद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन इंस के सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतार, क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरे तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लेटा कर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ ना लगाओ। फिर कहती है, ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज मिस्कीन और शोहर को अकेला छोड़े जा रही हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ ना देना, मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाती हूँ, अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा। फिर जब जनाजा उठा कर ले जाया जाता है तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारिसों के लिए था, आज उनमें से कोई भी मेरे गुनाहों का ज़रा सा बोझ भी नहीं उठा सकता, हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजे के बाद दफन करने से पहले लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो, मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन करने से पहले लौटे जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे वारिसों, मैंने सब माल तुम्हारे लिए छोड़ा, खुदा के लिए तुम मुझे दुआओं में याद रखना और सूरह फातिहा से भुला ना देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, अगर इस मंजिल में निजात पाई तो उसके बाद की मंजिलें बहुत आसान है, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर उससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई, औलाद और दोस्त वगैरह और अपने अजीज़ व अकारिब से दुआए खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब उसको उसके अजीज़ व अकारिब से कोई तोहफ़ा सवाब पहुँचता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब व मरगूब होता है। अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें से सबने गुजरना है। प्यारे दोस्तों, क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है? देखिए, मालदार, फ़कीर, ताकतवर और कमज़ोर दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने, महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने की फ़ुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब नामाए एमाल लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकल रही है, जिंदगी की मोहलत ख़त्म हो गई है। अब हर मैयत अपने अमल की मरहूम होकर कब्र में पड़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को फ़िक्र आखिरत करने और मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।